आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में सभी भाजपा पार्षदों ने प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता का मुद्दा महापौर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर था। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि महापौर द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। महापौर द्वारा अनियमितता बरती जा रही है एवं एक ही व्यक्ति को लगातार कार्य के टेंडर सौंपे जा रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने इसके संबंधित सारे सबूतों को दिखाते हुए कहा कि महापौर द्वारा रिक्शा, सैंची, फिनाइल जैसे सभी विषयों में मुद्दा जो है उठा था। अधिकतर उस तरह के भ्रष्टाचार जो है किए गए थे, उनकी सभी चीज़ें प्रतियां दिखाते हुए ये कहा कि फिनाइल सहित, लाइट सहित एवं अन्य कार्यों में, चाहे वो रिक्शा खरीदी की बात हो, चाहे वो LED लाइट्स खरीदी की बात हो, या फिर अन्य किसी भी कार्यों में 15वें वित्त आयोग का गलत इस्तेमाल करते हुए भाजपा पार्षदों ने यह आरोप लगाया कि महापौर ने इन 15वें वित्त का गलत इस्तेमाल किया एवं लगातार जो है एक ही व्यक्ति को टेंडर सौंपा। भाजपा पार्षदों का यह भी आरोप था कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ उसी व्यक्ति को काम दिया जाता है। इस पर विजय मोटवानी ने कहा कि महापौर द्वारा इस तरह के भ्रष्टाचार जो है नगर निगम के लिए हानिकारक है। धमतरी जिले का विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है, धमतरी नगर निगम का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि महापौर द्वारा सारी राशि का गबन कर लिया जाता है एवं अनियमितता के साथ टेंडर भरवा करके पैसे का गबन करके राशि का खेल किया जा रहा है। इससे संबंधित सभी प्रतियां उन्होंने प्रेस के सामने रखी और कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग हम लगातार कर रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस ने भी कहा कि हम जिला कलेक्टर को कल जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। हम 7 दिन में कार्रवाई की मांग करेंगे। यदि 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो सभी भाजपा पार्षद लोकतांत्रिक रूप से विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन करेंगे। महापौर के खिलाफ विरोध करके उसका जल्दी से जल्दी इस अनियमितताओं को दूर करने की बात करेंगे। बहरहाल देखा जा सकता है कि कुछ ही दिनों में नगर निगम के चुनाव होने वाले। कई लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा द्वारा यह सिर्फ एक स्टंट है। पंचवर्षीय योजना में विभिन्न कार्य योजना में भ्रष्टाचारी का आलम, जिसको आज आम जनता के बीच में उनकी करामत जो है वो सब धमतरी नगर निगम और धमतरी जिला के सभी लोगों को अवगत कराने के लिए आज का पत्रकार वार्ता किया गया है। कुछ दिन पूर्व धमतरी नगर निगम के आदरणीय महापौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार जो पार्षदों की निधि है वो नहीं दे रही है और पार्षदों की निधि आज आई है और कैसे महापौर निधि का दुरुपयोग किया गया है मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूं, जनता को अवगत कराने जा रहा हूं। यह कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है, मैं बता देना चाहूंगा आपको। पिछले 1 वर्ष में महापौर के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की कास्ट आयरन चेयर, गार्डन चेयर खरीदी गई है। पहली खरीदी की गई है 100 नग 22/7/2022 को 17 लाख की चेयर खरीदी गई है। दिनांक 31/8/2023 को 120 नग की 20 लाख की कुर्सी खरीदी गई है और 15/3/2024 6 महीना पहले 120 नग 20 लाख की कास्ट आयरन चेयर खरीदी गई है। 1 तारीख को अनुशंसा होती है, 2 तारीख को वर्क आदेश निकलता है, 3 तारीख को सप्लाई होती है, 4 तारीख को ठेकेदार को पैसे का भुगतान हो जाता है। इतनी फास्ट है हमारी नगर निगम। और लगभग 57 लाख की कुर्सी खरीदी गई है, 340 नग भागित 340 करेंगे तो 17,000 की एक कुर्सी नगर निगम को परोसी गई है और मार्केट वैल्यू उसकी 5700 रुपए प्रति कुर्सी की वैल्यू है। 3 गुना दाम में खरीदा गया है। 340 नग अनुशंसा की गई थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कुर्सी मात्र 100 नग परोसी गई है। मतलब 57,000 रुपए की प्रति कुर्सी जनता को दी गई है और जो कुर्सी की निम्न स्तर की कुर्सी है, गुणवत्ताहीन कुर्सी है। 1 महीने में कुर्सी की हालत यह है कि ये कबाड़ में पड़ी है और इसमें महापौर का पेट नहीं भरा। अभी 2 महीना पहले फिर उसने अनुशंसा की है महापौर जी ने कि मुझे और 20 लाख रुपए की कुर्सी दी जाए, उसका अनुशंसा का पत्र है ये। और जो 6 महीना पहले कुर्सी खरीदी गई थी वो नगर निगम के वेयर हाउस में अभी तक पड़ी हुई है, वो जनता को नहीं परोसी गई है। अभी फिर 20 लाख की कुर्सी मंगाई गई है ताकि भ्रष्टाचार कर सके। ये पहला। दूसरा, 15 वित्त आयोग का पैसा लगभग 28 करोड़ रुपए 2 साल में केंद्र सरकार ने भेजा
उसमें लगभग 14 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। एक ठेकेदार 5 फर्म चलाता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, एक ही ठेकेदार काम लेता है। दूध की रखवाली के लिए हम बिल्ली को रखे हैं। अभी हाल ही में रिक्शा खरीदी गई है, 36 लाख रुपए की रिक्शा खरीदी की गई है। 1 महीना पहले जब रिक्शा आती है, जंग लगी हुई रिक्शा आती है, जिसका मार्केट दाम 16,000 रुपए है रिक्शा का, उसको 60,000 रुपए में नगर निगम के एक ठेकेदार ने लाभ पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को खरीदी है गुणवत्ताहीन रिक्शा, जिसमें जंग लगी हुई है। मतलब सेकेंड हैंड रिक्शा दी गई है। 8,000 की रिक्शा को 60,000 में किया। 1.5 महीने में ये रिक्शा ने दम तोड़ दिया और ये कचरे में पड़ी हुई है नगर निगम में। तीसरा, लाइट घोटाला। नगर निगम ने 12/5/2023 को 40 लाख की स्ट्रीट लाइट खरीदी। 45 वॉट की 725 नग और 60 वॉट की 140 नग, कुल मिला के 865 लाइट खरीदी गई 40 लाख की राशि में। प्रति लाइट का नगर निगम ने कर तय किया 4600 रुपए। मार्केट रेट 460 रुपए है, उसको नगर निगम ने 10 गुना में 4600 में लाइट को खरीदा और नकली स्टिकर लगा के सिस्का का वो लाइट को लगाया गया। और लाइट लगने के 3 दिन के भीतर 500 लाइट बनने के लिए वेयर हाउस में आती है और आज 6 महीने में सब की सब लाइट बंद लगी पड़ी है। 35 लाख का घोटाला लाइट में हुआ है। चौथा, हाथ ठेला। 15 वित्त आयोग से यह 7वीं खरीदी है हाथ ठेला की। जो 4,000 की लागत का हाथ का ठेला है, उसको नगर निगम के ठेकेदार ने, नगर निगम के जिम्मेदार लोगों ने 13,000 में खरीदे 80 ठेले। ये 7वीं खरीदी है। ये खरीदी सिर्फ 3 माह के लिए। 3 महीने में ये ठेले डस्टबिन में पड़े हुए हैं। 5वां, अभी नगर निगम में 3 जेसीबी मशीन है। एक जेसीबी फिर मंगाई गई है। जो नगर निगम की प्रक्रिया है सरकारी पोर्टल से सामग्री को खरीदने की, ये जैम पोर्टल से खरीदी की गई है मनमानी ढंग से। और कोई भी सरकारी दफ्तर में कोई सामग्री जाती है तो 30% का डिस्काउंट मिलता है। इन्होंने मार्केट रेट में जेसीबी खरीदी है लगभग 33 लाख रुपए में जेसीबी, जिसका मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए है। यह मनमानी नगर निगम की चल रही है। और महापौर ने 5 साल में उसके निधि की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा निधि नहीं आई है और निधि का कैसा दुरुपयोग है उनसे पूछना चाहिए कि 340 नग आपने कुर्सी का अनुशंसा की हो, 340 नग कहां कहां लगी है कुर्सी। और अपने निजी स्वार्थ के लिए जो अवैध कॉलोनियां हैं उसमें अपनी निधि का उपयोग करके लाखों रुपए की राशि प्राप्त करके पिछले दरवाजे से उस कॉलोनी को वैध कर दिया और रोड रास्ता नाली बना दी वहां पे, जहां पे एक भी मकान नहीं है। और जहां मकान है वहां रोड रास्ता नाली नहीं बन रहा है। वो जो कॉलोनियां हैं वो आप अकाउंट शाखा में निकाल सकते हैं कि उन्होंने कहां कहां पे कौन कौन सी कॉलोनियों में किसको किसको लाभ पहुंचाया। देखिए, जितनी अवैध कॉलोनियां हैं, चाहे वो विवेकानंद कॉलोनी हो, चाहे वो गुजराती कॉलोनी हो, चाहे अम्बेडकर वार्ड हो, जितनी कॉलोनियां हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने वहां रोड रास्ता नाली बनाई है। अवैध कॉलोनी को वैध किया है पैसा लेके। जनता के टैक्स का पैसा खुल्लम खुल्ला बर्बाद किया जा रहा है। इसकी रिकवरी जो ठेकेदार ने सप्लाई की है उससे हम कराएंगे। और कल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे। इन सब विषयों में जांच होनी चाहिए और अगर 7 दिन के अंदर जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी करेगा। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पार्षदों के अधिकार से भी वंचित करने का काम महापौर ने किया। पिछले 2 साल से सामान्य सभा की बैठक नहीं हुई है। इन 5 वर्षों में केवल 3 सामान्य सभा की बैठक हुई है। बड़ा दुर्भाग्य है। एक गरीब आदमी का नल कनेक्शन काट दिया जाता है 50-60 रुपए 200 रुपए नहीं पटाने पे, और यहाँ करोड़ों के भ्रष्टाचार हुए हैं। 15 वित्त आयोग में घोटाले हुए हैं, निधि में घोटाले हुए हैं, लगभग 14-15 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। आगे